नेता दिन भर पीएम मोदी को देते हैं गाली, सामने देखते क्यों बजाने लगते हैं ताली। 3 से 70 हटाए जाने पर बुराई करते हैं, सामने मोदी आए तो कंधे पर हाथ रख शाबाशी देते हैं। अपने विपक्ष की वो तस्वीर देख लीजिए जो जनता का सवाल पूछने की बात करते हैं। कभी देश में एक तस्वीर वायरल हुई थी, योगी की शपथ मंच पर अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी के कान में क्या कहा था। आज एक तस्वीर और वायरल हुई जिसमें मोदी को देश का दुश्मन बताने वाले फारूक अब्दुल्ला शामिल है। मोदी के कंधे पे हाथ रख के फारूक अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव के चाचा भी यहाँ पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे। अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो विपक्ष की पूरी टीम है जो मोदी से मिलने के लिए लाइन में खड़ी है। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। 2 दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी, सड़क पे राहुल गांधी और प्रियंका महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे मोदी सामने होते तो दोनों पार्टियों में महायुद्ध हो जाता। देश के कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया बीजेपी ये ठीक नहीं कर रही है, गांधी परिवार को ऐसे परेशान करना ठीक नहीं है। अब आपकी आंखों से पर्दा हटा देने का वक्त आ गया है। समर्थक दिन भर बीजेपी कांग्रेस के नाम पर लड़ते हैं, रिश्ते तोड़ लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा आपके नेता भी करते हैं? आपके सामने कुछ तस्वीरें, हम आपको एक पार्टी का चरित्र यहाँ पर दिखाएं जो जनता के बीच तो मोदी को सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं और बंद कमरे में वो गले लग जाते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव पे गठित तीसरी समिति की बैठक की ये तस्वीरें। 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। 2 दिन पहले 3 साल हुए तो फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को बुरा भला कहा, लेकिन फिर मोदी के पास पहुंच गए। उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत शुरू की, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और करीब आ गए। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने अपना हाथ पीएम मोदी के कंधे पे रख दिया, फिर सीने पर हाथ रखा। पीएम भी मुस्कुराते हुए इनकी बात को सुन रहे थे। बैठक में लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी भी शामिल थे। अमूमन लेफ्ट और बीजेपी की बनती नहीं। जब येचुरी और पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो फिर बात ऐसे चली कि हंसी ठहाकों का दौर चल पड़ा। हंसते मुस्कुराते येचुरी भी दिखाई दिए। हंस और मुस्कुराते प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी रहे थे, वो भी पीएम मोदी से बैठक के बाद मुलाकात कर रहे थे। यूपी की सियासत में सपा बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमारी भी मोदी की फैन निकली। कांग्रेस की पुरानी नेता है और सोनिया गांधी के सामने बैठकर अक्सर मोदी की आलोचना करती हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए। वैसे तो सोनिया गांधी से ईडी तलखी के साथ पूछताछ कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि वो जेल जाएंगी, लेकिन ये इसी साल की तस्वीर है जब सोनिया गांधी आई तो पीएम मोदी ने उनका खड़े होकर स्वागत किया, हाथ जोड़ा और फिर सोनिया गांधी वहाँ पर बैठी। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें। ये तस्वीर देखिए मुलायम सिंह यादव की पत्नी की मौत के बाद की है। योगी उनके घर पहुँचे तो साथ में अपर्णा यादव भी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव यहाँ है, योगी और मुलायम यहाँ है, इधर अपर्णा यादव भी खड़ी है। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो यही पूछ रहा है कि जनता तो खून बहाने पर आ जाती है, फिर नेता ऐसा कैसे कर लेते हैं? टीवी पे धर पकड़ करने वाले नेता घर के अंदर या फिर 4 दीवारी के भीतर जैसे ही मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनकी गहरी रिश्तेदारी है। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, देखने के बाद आप क्या समझेंगे ये भी बताइएगा। राजनीति करें लेकिन इन बड़े नेताओं से सीख ले। ये भाषण के दौरान तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन आमने सामने आने पर एक दूसरे के खास बन जाते हैं। राजनीतिक दुश्मनी भी निभाई जाती है तो मर्यादा में रहकर, यानी सामने पड़े तो दुआ सलाम, पीछे पड़े तो जेल तक डाल देते हैं। इसीलिए राजनीति सीखनी है तो अपने बड़े नेताओं से सीखिए, जरूरत पड़ी तो गाली नहीं तो ताली। ब्यूरो रिपोर्ट।